प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए जिसे आप पूरा सुने। समुद्र मंथन की एक नई कहानी। जब महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवता तेजहीन हो गए तो असुर और दैत्यों ने उन पर मनमाने अत्याचार करने आरंभ कर दिए। निर्बल और तेजहीन देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु हम पर कृपा कीजिए और किसी प्रकार देवों को दैत्यों के भय से मुक्त कराइए। यह सुन श्री हरि ने उन्हें सुझाव दिया, तुम सब देवता असुर और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। उससे जो रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे उन्हें पाकर तुम पुनः तेजस्वी बन जाओगे। हम तो तैयार हैं प्रभु, देवता बोले, लेकिन क्या असुर और दैत्य भी इसके लिए तैयार होंगे? देवेंद्र, श्री हरि ने कहा, तुम दैत्यराज बलि के पास जाओ, उसे स्मरण दिलाओ कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं। दैत्यराज बलि बहुत भाविक प्रवृत्ति का है। मुझे आशा है वह देवों से सहयोग करने को तैयार हो जाएगा। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दैत्यराज बलि के पास पहुंचा। बलि ने उसका समुचित आदर सत्कार किया और उचित आसन दिया। फिर उसने देवेंद्र से उसके आने का कारण पूछा तो देवेंद्र ने कहा, दैत्यराज बलि, देवता और दैत्य एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतानें हैं, अतः परस्पर वे भाई भाई हैं। कितना अच्छा हो यदि हम आपस का यह वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक हिल मिल कर रहे। विचार तो उत्तम है आपका। दैत्यराज बलि बोले, लेकिन क्या ऐसा संभव है? दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है दैत्यराज। आवश्यकता सिर्फ एक बात की है कि हम अपने अपने वचन पर दृढ़ रहे। इंद्र ने कहा, मैं अपनी वचन पर कायम रहूंगा। बलि ने कहा, जब तक देवता दैत्य को उस्काने अथवा उनके अधिकारों को हड़पने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, दैत्य उनसे बैर भाव नहीं रखेंगे। भगवान विष्णु का मानना है कि यदि दैत्य और देवता दोनों तैयार हो जाए तो वे मिलकर समुद्र मंथन कर सकते हैं। समुद्र के गर्भ में हजारों प्रकार के ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न छिपे पड़े हैं जिन्हें पाकर धरा पर रहने वाले सभी प्राणी लाभान्वित हो सकते हैं। समुद्र के दोहन से जो भी वस्तुएं प्राप्त हों हम उन्हें आपस में मिलकर बांट लेंगे। इंद्र ने बताया, यदि ऐसा है तो हमें देवों के साथ मिलकर कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजा बलि बोले। तत्पश्चात राजा बलि के पार्षदों ने मिलकर मंत्रणा की और राजा बलि को अपना निर्णय सुना दिया। सुनकर बलि ने कहा, देवेंद्र, मेरे पार्षदों की राय है कि इस कार्य में दैत्य और देवता मिलकर कार्य करें। यह बताइए कि मथाने के लिए किसे चुना जाए। मंदराचल पर्वत पर इसके लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। और नेति रज्जु के लिए बलि ने पूछा, अगर नागराज वासुकी इसके लिए तैयार हो गए तो उन्हें नेति के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। रही बात पर्वत को टिकाने की तो उसके लिए मैं श्री हरि से प्रार्थना करूंगा। इंद्र ने बताया, तब निश्चय हो गया, हम जल्दी ही यह कार्य शुरू कर देंगे। दैत्य और दानवों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उठाया और उसे समुद्र की दिशा में ले चले। इस प्रयास में उनके दैत्य और देवता इसके नीचे आकर कुचले गए, लेकिन यह कार्य अधिक देर तक न चल सका। मंदराचल के भारी बोझ से दैत्य और देवता दोनों ही बुरी तरह हांफने लगे और उन्हें कुछ कदम चलना भी मुश्किल हो गया। इंद्र घबराया हुआ श्री हरि की शरण में पहुंचा। बोला, देव, मंदराचल के भारी बोझ से कुचलकर अनेक देवता और दैत्य दम तोड़ चुके हैं। अब उसे कुछ कदम तक ले जाना भी मुश्किल है। आप सहायता नहीं करेंगे तो यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। चिंता न करो देवेंद्र, श्री हरि बोले, मैं मंदराचल को अभी सागर में पहुंचा देता हूँ। भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर कार्य स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाएं हाथ से मंदराचल को उठा लिया और उसे भी ले जाकर सागर में स्थित कर दिया, लेकिन बात फिर भी न बनी। भारी मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो दैत्य और देवों में चिंता व्याप्त हो गई।
भगवान विष्णु उनकी चिंता भाप गए, बोले, तुम लोग चिंता मत करो, मैं स्वयं कूर्म कछुआ बनकर इसे अपनी पीठ पर धारण किए लेता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और डूबते हुए मदराचल को अपनी पीठ पर टिका लिया। सागर मंथन आरंभ हो गया। वासुकी नाग को नेत्र के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। असुर और दैत्य वासुकी के सिर की ओर और देवता उसे पूंछ की ओर से खींचने लगे। घर्षण के श्रम से वासुकी अपने मुख से जहर उगलने लगा, जिसकी गर्मी से व्याकुल होकर दैत्य व्याकुल होने लगे, जबकि देवता बड़े आराम से वासुकी की पूंछ थामे रहे। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला कालकूट विष। देवता और दैत्य दोनों में से ही कोई उसे लेने को तैयार न हुआ। तब भगवान शिव आगे बढ़े और जिन्होंने जन कल्याण के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया, विष पी लेने के कारण कंठ नील पड़ गया, तभी से वे नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। दूसरी बार के मंथन में कामधेनु निकली, जो भगवान विष्णु के परामर्श से वन में रहने वाले ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान कर दी गई। इस तरह महर्षि वशिष्ठ और दुर्वासा आदि ऋषिगण कामधेनु पा गए। तीसरी बार मंथन के पश्चात सागर से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, जिस पर मुग्ध होकर दैत्यराज बलि ने उसे अपने लिए मांग लिया। चौथी बार श्वेत रंग का 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। पांचवी बार कौतुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने यह कहकर कि मैं भी तो इस कार्य के लिए आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, कौस्तुभ मणि ले ली। इसी प्रकार छठी बार पारिजात नाम का चिरन वांछित फल देने वाली वृक्ष निकला, जिसे पहले तो जन कल्याण के लिए समुद्र के किनारे स्थापित कर दिया गया, फिर बाद में देवता उसे देवलोक ले उड़े। सातवीं बार रंभा नामक सुंदरी समुद्र के गर्भ से निकली, जो देवों और दैत्यों में से किसी को भी न मिली। उसने स्वेच्छाचारिणी बनकर देवलोक में रहना स्वीकार किया। आठवीं बार जब दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए लक्ष्मी जी सागर के गर्भ से निकली, तो दोनों ही पक्ष उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठे। दैत्य बोले, यह हमारी है, हम इसे लेंगे नहीं। ऐसी कांतिमय रमणी सिर्फ देवलोक में ही रहने की योग्य, इसलिए यह देवलोक में जाएंगी। देवताओं ने आग्रह किया। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए दोनों ही पक्ष आपस में झगड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें शांत किया और बोले, देवों और दैत्यों, तुम दोनों ने ही आपस में झगड़ा न करने का वचन दिया। तुम दोनों के लिए यह उचित है कि आपस में न झगड़कर देवी लक्ष्मी पर ही यह निर्णय छोड़ दो कि वह किसके पास रहें। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वेच्छा से विष्णु जी का वरण कर लिया। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गए। तत्पश्चात वारुणी मदिरा प्रकट हुई, जिसे पाकर दैत्य प्रसन्न हो गए। अंत में एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे में हरित की थामे नारायण स्वरूप वेद धन्वंतरि प्रकट हुए, जिन्हें देखकर दोनों ही पक्ष प्रसन्न हो उठे। दैत्य कह उठे, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमने इतना परिश्रम किया है, वह हमें अब प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम इसका पान करेंगे। उसी समय एक दैत्य आगे झपटा और उसे धन्वंतरि के हाथ अमृत कलश छीन लिया। यह देखकर इंद्र तत्काल उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, इस अमृत को तुम लोग अकेले नहीं पी सकते। इसे निकालने में देवों ने भी उतना ही श्रम किया जितना तुम लोगों ने। इस अमृत घट में आधा हिस्सा देव भी लेंगे। दैत्य बोले, हरगिज नहीं, पहले हम दैत्य इसका पान करेंगे, बाद में जितना बच जाए उसे तुम देवता आपस में मिलकर बांट लेना। यह सुनकर विष्णु आहिस्ता से इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने इंद्र के कान में कहा, देवेंद्र, इस समस्त समय दैत्यों ने झगड़ा करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि क्रोध में आकर वे अमृत घट को भूमि पर पटक दे। थोड़ा धैर्य रखो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। जिस दैत्य ने
धनतरित के हाथ से अमृत घट छीना था। वह अचानक अमृत घट को लेकर भाग छूटा। सारे दैत्य उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। इस अफरा तफरी में दैत्यों को इतना समय न मिल पाया कि वे अमृत पी सके। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी मोह माया रची। उन्होंने एक अति सुंदरी का वेश बनाया, जिसे देखकर दैत्य और देव दोनों ही विस्मय में पड़ गए। सुंदरी देवों और दैत्यों के बीचों बीच जा खड़ी हुई। सुंदरी बोली, अरे दैत्यों, थोड़े से अमृत के लिए तुम लोग पागलों की तरह क्यों झगड़ते हो? मुझे अमृत का घट दो, मैं बारी बारी से दोनों पक्षों को इसका पान करा देती हूँ। देव, दैत्य और असुर उस मोहिनी सुंदरी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत मोहिनी की बात मानकर उसे मध्यस्थ बनाना स्वीकार कर लिया। मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने दैत्यों से कहा, पहले आप लोग स्नान करके स्वच्छ होकर यहाँ आओ और पंक्तिबद्ध होकर मेरे सामने बैठ जाओ। तत्पश्चात मैं बारी बारी से तुम सबको अमृत पिलाती हूँ। दैत्य और देव मोहिनी को दिए हुए वचनानुसार स्नान करके अलग अलग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। मोहिनी ने दैत्यों को अमृत घट दिखाते हुए कहा, इस कलश के ऊपरी भाग में जो अमृत है वह पतला है और क्रम प्रभाव भारी है। नीचे के हिस्से में अमृत गाढ़ा और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। बताइए, पहले अमृत पान कौन करना चाहेगा, आप लोग या देव? ऊपर का भाग तो देवों को ही पिलाइए देवी, हम तो नीचे का गाढ़ा अमृत ही पिएंगे, दैत्यों ने कहा। तब ठीक है, मोहिनी देवी की ओर घूम कर बोली, पहले मैं देवों से ही आरंभ करती हूँ। मोहिनी ने देवों को अमृत पिलाना शुरू किया, लेकिन राहु नाम का एक दैत्य मोहिनी की इस चतुराई को भांप गया। वह देवता जैसा रूप धारण कर चुपके से चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ बैठा। सूर्य को अमृत पान कराकर जैसे ही मोहिनी आगे बढ़ी, चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया। उसने मोहिनी को सचेत करके कहा, ठहरो देवी, इसे अमृत मत पिलाना, यह देवता नहीं है, कोई छम वेशधारी दैत्य। मोहिनी ने घट पीछे खींच लिया, किंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु पी चुका था। यह देख मोहिनी ने अमृत का शेष भाग चंद्रमा को पिलाया और कलश को भूमि पर पटक कर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राहु ने मोहिनी के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा पाया तो वह भयभीत होकर एक ओर भाग छूटा, लेकिन वह दूर न जा सका। विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और उसने खट से राहु का सिर काट दिया। राहु का सिर कटकर एक ओर जा गिरा और धड़ एक ओर। विष्णु अपने चक्र से अभी उसकी और टुकड़े कर देना चाहते थे, तभी चंद्रमा ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, ठहरिए देव, अब इसके और टुकड़े मत कीजिए, यह अमृत पान करके अमर हो चुका है। अब आप इसके जितने टुकड़े करेंगे, इसके कटे शरीर से उतने ही राहु और पैदा हो जाएंगे और देवों को प्रताड़ित करते रहेंगे। यह सुनकर श्री हरि ने अपना चक्र रोक दिया। इस प्रकार राहु के और टुकड़े होने से रह गए। राहु के ये दोनों टुकड़े राहु और केतु कहलाए। श्री हरि ने राहु, देखो राहु, तुमने देवों के बीच छल पूर्वक बैठकर अमृत पान कर लिया, इसलिए अब तुम भी देवों की श्रेणी में आ गए हो। अब अपनी आसुरी वृत्तियां छोड़ो, अब से तुम सूर्य आदि 7 ग्रहों की तरह 9 ग्रह पूजा के अधिकारी बन गए। कहा जाता है कि तभी से 7 ग्रहों के स्थान पर 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य पर कुपित रहते हैं, अतः ये समय समय पर चंद्र और सूर्य को प्रताड़ित करते रहते। इन्हीं दोनों के कोप से सूर्य और चंद्र ग्रहण होते। किसी किसी पुराण में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि धनतरित के हाथ से जो दैत्य अमृत कलश छीन कर भागा था, उस अमृत घट को इंद्र के पुत्र जयंत ने उसे छीन लिया था और वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया था। जयंत अमृत घट को लेकर जिस जिस भी स्थान पर विश्राम के लिए उतरा, वह स्थान पवित्र हो गया। ये स्थान है महाराष्ट्र के नासिक में गोमती के किनारे त्रयंबकेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा के तट पर महाकालेश्वर, प्रयाग उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम एवं हरिद्वार के गंगा तट। प्रति 12 वर्षों में इन स्थानों पर एक बार कुंभ और 6 वर्षों में अर्ध कुंभ के मेले लगते हैं। करोड़ों श्रद्धालु उन दिनों उन पुण्य सलिलाओं में स्नान कर स्वयं को धन्य मानते। कितने ही युग बीत गए, यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, अगर आपको यह हमारी कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। प्रेम से बोले श्री विष्णु नारायण भगवान की जय।